ये कनाडा आके हम लोगों ने क्या किया है अपनी जिंदगी के साथ। ओहो, ये कनाडा आके मैंने क्या कर दिया है। तन्हाई तन्हाई तन्हाई, काम काम काम। जिंदगी गुजर रही है इसी में लम्हा ब लम्हा। वो जिंदगी जो बैक होम खुशियों, रंगों और रौनक से भरपूर होती थी, बिल्कुल ड्राई और कोल्ड होकर रह गई है, जैसे कनाडा का वेदर है। ना कोई बंदा ना बंदे की जात, काम काम काम। और उसके बाद भी बस इतने पैसे के जिससे किराया अदा हो जाए, जिससे ग्रोसरी आ जाए। कनाडा आकर क्या खोया क्या पाया। कितने सेटल्ड होते थे हम पाकिस्तान में। ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, इनके रेट्स समेत। और अगर आप ख़रीदना चाहें तो फ़ोन नंबर आते थे कि मैं उनको दे दूं। यानी आप जानते हैं, जब मैंने बिलाल ज़फ़र शो पर नीलाम घर ऑनलाइन में अपने घर की चीज़ें एडवर्टाइज़ करनी शुरू की थी, तो इस डाइनिंग बहुत अहम यादें वाबस्ता हैं। और ये डाइनिंग टेबल हमने उन्हीं दिनों में बनवाया था जिन दिनों में हमने गाड़ी ली थी नई नई, यानी 2019 में। और अब तो ये गाड़ी भी फरोख्त होगी। अभी तक कितनी पुररौनक जिंदगी होती थी। पहनने ओढ़ने का मजा आता था, खाने पीने का मजा आता था, घूमने फिरने का मजा आता था। वक्त में बरकत ही बरकत थी। जब दिल किया जहां मर्जी चले गए। कभी अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है तो वहां चले गए, प्राइवेट में जाना है तो वहां चले गए। गए और आधे घंटे में फारिग होके बाहर आ गए। कितना अच्छी एजुकेशन थी वहां पे। बच्चों को दीनियात भी पढ़ाते थे। दादा दादी, नाना नानी, सब लोगों के शफकत और प्यार तले बच्चे पल बढ़ रहे थे। उनको रिश्तों का एहसास था। ये कनाडा आके हम लोगों ने क्या किया है अपनी जिंदगी के साथ। कट द क्रैप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। तो आज की वीडियो में मैंने जिन चीज़ों पर लाइट शेड की है वीडियो के स्टार्ट में, उनके बारे में तफसीलन बात करने वाला हूं। और मैं इस पोजीशन में इस वजह से हूं कि आप लोग मेरी बात सुने, क्योंकि सब मेरी अपनी लाइफ हिस्ट्री है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने लोगों की देखा देखी या बगैर जाए या बगैर कनाडा आए बात नहीं कर रहा। आई हैव बिन थ्रू डन दिस। और अब मैं आपको बता सकता हूं कि क्या रियलिटी है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो पीआर के प्रोसेस में हैं, या एज अ स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हैं, या विजिट वीज़ा पर, या लॉन्ग टर्म कनाडा आकर सेटल होने का सोच रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत वीडियोस बन रही हैं इस तरह की, जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। उनमें से बहुत से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं, एंड आई डोंट ब्लेम दोज पीपल फॉर नरेटिंग दोज एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उनके उतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे। लेकिन मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप देख सकें और अपने लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, मनी और एक माइंड मेकअप टू चेंज अ कंट्री। तो दिस इज नॉट a decision that you can always reverse, or for everyone to reverse. तो आपको बहुत सोचा समझा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि एक चीज़ ये कही जाती है कि एक तो चले मुश्किल आ रही है लोगों को जॉब्स हासिल करने में, ठीक है, लेकिन एक और वो ये भी बात करते हैं कि अगर हमें जॉब्स मिल भी गई तो भी हमारी क्या ज़िंदगी है, कि बस हमें काम काम और काम करना है, और वक्त तो हमारा इसी में गुजर जाएगा। लेट से अगर हम घर भी ले लेते हैं लॉन्ग टर्म यहाँ पर, तो फिर उसकी मॉर्गेज पे करते सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। और
अगर कोई 5-6 हज़ार डॉलर्स भी पर मंथ यहाँ पर बना लेता है तब भी दे आर ओनली गुड इनफ के आप अपना बेसिक सर्वाइवल कर सकें, मॉर्गेजेस पे कर सकें एंड ऑल। टू बिगिन विद, फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस बहुत से लोगों के जहन में ये चीज़ होगी भी, मैं कहूँगा कि आपको घर लेना है या नहीं लेना है, या मॉर्गेज सिस्टम में पड़ना है या नहीं, वो आपका अपना इनफरादी फैसला है। ना तो मैं आपको लेने के लिए कह रहा हूँ, ना तो मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, मेरा उसमें कोई से नहीं है। लेकिन फॉर दोज पीपल जो कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म जॉब्स मिल भी गई, अच्छी भी जॉब्स मिल गई, तो भी हमारा इतना इस किस्म का हेक्टिक और बिजी लाइफस्टाइल है कनाडा का कि हमें बिल्कुल भी वैल्यू नज़र नहीं आती इंडिया या पाकिस्तान से कनाडा मूव होकर आने में विद रिस्पेक्ट टू खुशी या क्वालिटी ऑफ लाइफ के। ठीक है, ज़िंदगी जितनी है उतनी है, लेकिन हर पल में ज़िंदगी कितनी है। उनको ये लगता है कि अगर वो एक बार कनाडा आ जाएंगे तो उसके बाद सब स्पॉइल हो जाएगा। तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, वो जो मैंने ऑब्जर्व की है, यहाँ के लोगों से भी जो इनपुट लिया है, वो लोग जो यहाँ पर अ, आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 25-30 साल से रह रहे हैं, उनकी मैं आपको बात बताता हूँ। तो उनमें से ज़्यादातर एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है, जो मुझे बहुत पसंद आई है यहाँ पर लोगों की, देखिए, ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। ठीक है, आप कहीं पर जोड़ भी लेंगे, आपके पैसे हो सकता है बैक होम आप इतने कमा रहे हो कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, आपका पर मंथ बहुत ज़्यादा लाखों के हिसाब से बचत हो जाती है। या अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो वहाँ पर टैक्सेस नहीं है, तो आप ठीक-ठाक बचा लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू पैसे ना, पैसे आनी जानी चीज है। आज आपको लगता है कि आपके पास है, कल को कुछ हो सकता है आपके पास वो पैसे ना रहे। जो भी आप डिसीजन लेंगे सिर्फ इस बेसिस पर आप ना लें कि मेरी बचत हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपने समेत कि बचतें कर कर के भी एंड में उनको वो पैसे नसीब नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जियां कुछ और होती हैं। हो सकता है कि आगे जाकर मिल भी जाएं, लेकिन कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं, पैसे आपके डूब जाते हैं। डोंट जस्ट स्टे इन अ प्लेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फैक्ट कि आप वहां पर पैसे बचा पा रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक चीज मैंने देखी है, इंडिया के बारे में नहीं जानता लेकिन जानता हूं कि वहां का पाकिस्तानियों का लाइफस्टाइल काफी हद तक मिलता जुलता है। पाकिस्तान में स्पेशली लोग बहुत ज्यादा वेले हैं, बहुत लोग वेले हैं, और खाते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत खाते पीते हैं, और बिल्कुल चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। और लोगों को मैंने देखा है कि 45 साल 50 साल के बाद उनमें से कितने ही एक्टिवली चल नहीं सकते, और अगर आप 60 क्रॉस कर जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही चलना फिरना उनके लिए दुश्वार हो जाता है। कनाडा में मैंने देखा है, चाहे यहाँ के गोरे हैं, चाहे यहाँ के देसीज हैं जो पाकिस्तान इंडिया से आए हुए हैं पहले से, 70s 80s एंड 90s में भी वो लोग चल फिर रहे हैं, एंड दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमी। वो जॉब्स भी कर रहे हैं। खवातीन को मैंने देखा है, इवन पाकिस्तानी खवातीन को देखा है जो 60s में हैं, वो बसेस ड्राइव कर रही हैं, वो ठीक ठाक पैसे यहाँ पर कमा रही हैं, और वो अपना घर भी देख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। इसी तरह से जो मर्द हजरात हैं वो भी ओल्ड एज में भी यहाँ पर काम कर सकते हैं अपनी स्किल्स के मुताबिक, और चलते फिरते रहते हैं, ग्रोसरीज करते हैं, एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, एंड दे आर रेलिवेंट टू द टाइम, टू द चेंजिंग टाइम्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका एहसास बंदे को वक्त गुजरने के साथ होता है, क्योंकि जब हमारे पास सेहत होती है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब तक कि वो सेहत चली नहीं जाती किसी भी रिस्पेक्ट से। जब आप चल नहीं सकते, या आप खड़े नहीं रह पाते, या आप भाग दौड़ नहीं सकते, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कनाडा में आप इसको साफ आबो हवा का असर कह लें, या खालिश ग़िज़ा का असर कह लें, या यही काम करते रहने की रूटीन को वजह समझ लें कि लोग बुढ़ापे में भी एक्टिव रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, और
दे स्टे रेलिवेंट टू द चेंजिंग टाइम्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका एहसास इंसान को बुढ़ापे में ही होता है, जवानी में इतना होता नहीं है. दूसरी ये चीज है कि कहते हैं काम काम और बस काम. इस चीज से को एनालाइज आप इस तरह से कर सकते हैं. आप जानते हैं, मैं खुद भी जानता हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मैं पाकिस्तान से आया हूं. वहां पर मैंने बहुत से लोगों को फारिग देखा है, फरागत में भी वो खुश नहीं है. इवन यहाँ पर भी वो लोग जो सारी उम्र काम कर चुके और अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो अपने आप को बोसीदा महसूस करते हैं. उनको लगता है, अभी मैं मेरे एक जानने वाले हैं अंकल, सारी उम्र उन्होंने बहुत काम किया, उनका यहाँ पर अपना खुद का घर भी है और उनके टेनेंट्स भी हैं, मतलब बैठे बिठाए उनको अच्छा भला पैसा आ रहा है. लेकिन उनकी मर्जी होती है कि मुझे कहीं से कोई काम मिल जाए. देखा जाए तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी है और वो है, उनकी मिसेज हैं, दोनों हयात हैं. लेकिन उनकी मिसेज का भी दिल होता है कि इसको मैं बाहर निकालूं, ये निकले कुछ काम करे. और उस बंदे का खुद भी होता है कि जैसे मैं तो आपके साथ भी शेयर किया हुआ है कि मुझे माशाल्लाह कनाडा में कैसे जॉब्स मिली, कैसे मैंने सर्च की, कैसे मैंने काम तलाश किए. तो उनके साथ भी मेरी कभी बात होती है तो वो भी कहते हैं कि बिलाल देखो, मेरे लिए भी अगर कोई काम बनता है तुम्हारी कंपनी में, मैं ड्राइव कर लूंगा, या मैं कुछ भी इस तरह का मैनेजमेंट का अगर मुझे तुम दिलवा दो. भाई सोच आती है बंदे को, आपके पास अपना कनाडा में खुद का घर है, आपके बच्चे बड़े हो गए, उनकी परवरिश होगी, उनकी शादियां हो गई, आप और आपकी वाइफ खुश और खुर्रम रहें, बस मजे करें. लेकिन उनको ये रहता है कि मैं बस किसी तरीके से कोई काम करूं, क्योंकि वही सुबह होती है रात होती है, सुबह होती है रात होती है, सारा दिन चाय पीते, इधर सोफे पे बैठते, अखबार पढ़ते, मैच देखते. बोरियत हो गई है वही चीज कर 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 करके, उनको बोरियत हो गई है. तो ये चीज सोचिएगा, ये जो लोग बोलते हैं कि यार कनाडा में काम काम बस काम, इंसान चरखी की तरह एक वो घुड़ चक्कर में पिस रहा है, पिस रहा है, पिस रहा है. सोचिए, जब आप फारिग होते थे तो आप क्या खुश होते थे? ये वही चीज है, उसी तरीके से है जैसे जब बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वो हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं कब समर ब्रेक्स आए, कब 3 महीने की छुट्टी मिले. लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि वो छुट्टियां मिलती थी और फिर उन छुट्टियों से बोरियत हो जाती थी, और फिर स्कूल जाने की एक एक्साइटमेंट होती थी कि अब फिर से हम स्कूल जाएंगे, नया बैग, नया यूनिफॉर्म, या फ्रेंड्स, या डेली जाना, फिर कैंटीन, दिस एंड दैट, थोड़ा पढ़ाई का भी एक्साइटमेंट होती थी. तो इंसान हमेशा खुश रहता है चेंज में, कुछ होता रहे, कुछ इंसान को उम्मीद रहे कि आगे मैं एक तरफ के लिए कोशिश करता रहूं, कोई मेरे गोल्स हो, चाहे वो जिंदगी के किस भी स्टेज पर हो. इवन अगर वो 70s 80s में भी है इंसान, उसको भी अपने लिए जिंदा रहने का कोई मकसद चाहिए होता है, कोई गोल चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि लोगों को उसकी जरूरत हो. तो आप ये सोचते हैं कि कनाडा में आऊंगी तो इधर मुझे बस काम ही काम है, इधर की तो कोई लाइफ नहीं है. अपने देश में या अपने मुल्क में तो मज़ा ही मज़ा है, जब मर्जी पार्टी करो, जब मर्जी आओ जाओ, देखो, पहनो, घूमो फिरो, खाओ पियो. तो आप सोचे ना, तो फिर आप क्यों कनाडा के लिए अप्लाई क्यों किया आपने? अगर आप इतने खुश हैं अपने मुल्क में, आपके पास सब कुछ है, आपके रिश्तेदार भी हैं, खाना पीना है, फरागत है, सब कुछ है, तो आप सोचिए ना, तो आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं कनाडा के लिए? आखिर कोई आपको रीजन मिलता है ही तो आप अप्लाई करते हैं ना. और सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आकर काम करते हैं और उनको लगता है कि अब हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है. एक तो मैं समझता हूँ कि इंसान को जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हुई होती है, इंसान उनको फॉर ग्रांटेड लेता है. ये बात मैं पहले भी इस वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन ये इतनी ज़रूरी है कि इंसान इसको रियलाइज करे कि उसको पता नहीं चलता. अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हुई होती हैं, उनकी कदर तभी आती है जब वो नेमतें छिन जाती हैं. चाहे वो कमाने का जरिया हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो फारिग टाइम भी हो. इवन अब अगर फारिग टाइम की बात करें तो कितने ही लोग फारिग होते हुए भी बोर हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान में. अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरागत भी एक नेमत है, और फारिग वक्त में आप इस्तेमाल करें अपने वक्त को, इससे पहले कि आप से वो फरागत का वक्त छिन जाए. तो ये आपके ऊपर है कि आप उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं. इसलिए कभी भी
ये मत सोचें कि आपको डे एंड नाइट काम करना पड़ रहा है तो बस आपकी ज़िंदगी इसमें गुजर रही है और आपकी ज़िंदगी बहुत बोर और बोसीदा है और इसमें कुछ नहीं रह गया आपके लिए। अगर आपको आज पसंद नहीं आ रहा तो आप वो मकासद सोचें जिनकी वजह से आप कनाडा आए थे। ये मेरी बात खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपना वक्त और पैसा खर्च करके कनाडा आ चुके हैं और अब यहाँ पर आकर मायूस हैं और उनको जॉब्स भी मिली हुई हैं तब भी उनको पसंद नहीं आके दे रहा कनाडा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सोचें कि आप लोग कनाडा आना क्यों चाह रहे थे। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं कनाडा इसलिए आना चाह रहा था क्योंकि I wanted to experience a different part of the world, experience a different culture. It was one and only opportunity for me कि मैं अपने मुल्क से कभी निकल पाऊं। वो तो और बात है जब निकला तो पाकिस्तान के हालात इस तेजी से बुरे होते चले जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है और काश कि हम भी किसी तरीके से यहाँ से निकल पाए। वरना मैं जब साल 2023 के फरवरी में यहाँ पर आया था तो इकोनॉमिकली बहुत ही बुरी हालात थे, लेकिन इतने भी बुरे हालात नहीं थे पाकिस्तान के जितने अब हो गए हैं। तो यहाँ पर जब हम आते हैं हमें ना पानी की कमी होती है, ना हमें खालिश ग़िज़ा की कमी होती है, ना हमें बिजली की कमी होती है, ना हमें गैस की कमी होती है। और डिस्पाइट ऑल द टैक्सेस सब कुछ आप अगर एक बंदे को भी अच्छी जॉब मिल जाए तो आप बचा पाते हैं उतना जितना पाकिस्तान में आप नहीं जोड़ रहे होते या इवन यूएई में भी नहीं जोड़ रहे होते। और फिर आप नहीं काउंट कर रहे जो बच्चों के आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी बहुत अच्छी सैलरी है बेनिफिट्स थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन हर फैमिली को बेनिफिट्स मिलते हैं जिनके बच्चे एज वाइज उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। तो खास तौर पे वो फैमिलीज जिनके बच्चे भी हैं वो अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत चैलेंजिंग है। मैंने आपको कभी हिना की बातें नहीं सुनाई अभी तक कि उसके ऊपर वो किस तरीके से मैनेज कर रही है यहाँ पर। मेरे लिए तो मुश्किलात हैं ही, लेकिन हिना की एक मैं सेपरेट वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं जिसमें हिना अपने एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट करे तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि बिलाल भाई प्लीज हिना का पर्सपेक्टिव हमें सुनाएं। दरअसल एक ये भी चीज रहती है, आप जानते हैं कि हिना कैमरे के सामने नहीं आती तो हम ये भी सोचते हैं कि किस तरीके से उसको करेंगे, लेकिन वो की जा सकती है चीज कि हम हिना का फेस ब्लर कर दें क्योंकि उनका पर्सनल डिसीजन है कि शी डज नॉट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो एवरीबॉडीज डिसीजन हैज टू बी रिस्पेक्टेड। तो वो हम उसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कभी आप सुनेंगे हिना की ज़बानी तो आपको पता चलेगा कि ख़वातीन के लिए कितना चैलेंजिंग है। अभी मेरा जो चैनल है, मेरी जो जर्नी है कनाडा में, ख़ास तौर पे वो लोग जो शुरू से मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, मेरी जर्नी देखते आ रहे हैं, उनको ऐसे लगता है कि इट्स अ सक्सेसफुल जर्नी, कि इस बंदे ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और फिर ये सक्सेसफुली पहले वर्क फ्रॉम होम ढूंढ पाया जिसमें इसकी $17.01 पर आवर की जॉब थी और वो ये घर से कर रहा था, which was not a very good pay but it was sufficient to at least let me pay my rent here and build my Canadian experience। और उसके बाद इसको अब अपने प्रोफेशन में बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जॉब मिल गई है और घर से करीब मिल गई है। तो यही चीज़ चाहिए होती है कनाडा में आपको सर्वाइव करने के लिए, इस तरीके से कि हमारी जो फैमिली है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं, तो सिर्फ एक बंदा उसमें जॉब कर रहा है जो मैं हूँ। और तब भी माशाल्लाह हम महीने के महीने पैसे बचा भी पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको एक बहुत ही बड़ी चीज़ समझी जाती है सक्सेस वाइज लोगों की, अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बेसिक जॉब ढूंढने के लिए एक छोड़े 2-2 लोग मतलब मियाँ बीवी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन मेरी इस जो विजिबली सक्सेसफुल आपको जर्नी लगती है इसमें भी हिना का कितना सेक्रीफाइस है और उस व्हाट ऑल शी इज गोइंग थ्रू, जब आप वो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर अस। जो आपको लगता है कि बिलाल हंसते हंसते आ जाता है और ड्रामे करता है, थोड़े से एक्टिंग करता है, इसका मतलब है कि ये डीप विद इन बहुत ज्यादा खुश है और बहुत इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा व्हाट ऑल वी आर गोइंग थ्रू। क्योंकि ठीक है मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ पता आपको चल जाता है अगर मतलब कि यू नो मी एज अ पर्सन। लेकिन हिना को जो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना चैलेंजिंग होता है। आपको बज़ाहिर लगता होगा कि ये लोग माशाल्लाह अच्छी से अच्छी ग्रोसरी करते हैं, खाने पीने में हर रोज़ मतलब कि आप लोग देखते ही रहते हैं, अक्सर हम व्लॉग्स में भी शेयर करते हैं कि नई नई डिशेस बन रही होती हैं, सब कुछ है माशाल्लाह, फरावानी है।
ठीक है वो सब है, लेकिन ज़िंदगी में एक इंसान को खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे सोशल कनेक्शंस, जैसे गोइंग आउट, जैसे ख़वातीन के लिए बनाओ सिंगार, उसके अलावा रिश्तेदार, दोस्त, घूमना-फिरना, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो हमारे इस लाइफ़स्टाइल में कनाडा में इतना ज़्यादा पॉसिबल स्पेशली शुरू के इस स्टेज में नहीं है। और ऊपर से जब आपके ऊपर बच्चे सँभालने की भी ज़िम्मेदारी है और आपको घर भी देखना है सब कुछ, तो इट गेट्स एंड देन ठीक है, ये चीज़ें वो हैं जो सब लोग कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान इंडिया में भी कर रहे हैं। लेकिन व्हेन यू डोंट गेट अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस एंड यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप डूइंग इट डे इन एंड डे आउट, तो वो बहुत ज्यादा एक आपके अंदर बिल्डअप करने लग पड़ता है। वो जब आप हिना को ही सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि बिलाल भाई हिना की वीडियो हमें हमारे लिए बनाएं, तो फिर ही मैं वो बनाऊंगा। तो कहने का मकसद ये कि सब्र करना पड़ता है इंसान को, सब्र करना पड़ता है। वो लोग जो ये सोचते हैं कि आज हमारा मुश्किल है और हम लोगों ने क्या किया कनाडा आके, पहले तो आप शुक्र अल्लाह का अदा करें कि आप उस लॉट में से हैं जिसको जॉब मिल गई, और उसमें से भी उस लॉट में से हैं कि आपकी पूरी फैमिली में से सिर्फ एक बंदे को काम करना पड़ रहा है और आप पैसे बचा रहे हैं। तो आप अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। स्टॉप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। बैक होम भी आप अगर इतने खुश थे तो आपको कनाडा नहीं आना चाहिए था। अगर आप आए हैं तो यू हैड रीजंस टू कम हियर, चाहे वो पोल्यूशन थी, चाहे वो इकोनॉमिक टर्मोइल था आपके कंट्री में, या पॉलिटिकल अपहेवल्स थे, या डिसऑर्डर्स थे किसी भी किस्म के, या आपको लगता है कि ह्यूमन राइट्स आपको वहां पर नहीं मिल रहे थे, या लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है आपके बच्चों का आपके मुल्क में, तो वो बातें सोचा करें। जब इधर आके कनाडा में आप लोग सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल होगी जिंदगी, पाकिस्तान इंडिया में एवरीथिंग इज नॉट सुपर सिंपल। यहां पर तो आप लोग एक लग्जूरियस, मतलब ठीक है मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद मैं एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहा हूं यहां पर। इवन ये इस बेसमेंट की अगर मैं बात करूं, माशाल्लाह साफ सुथरी दीवारें, बड़ी खिड़कियां, पानी बिजली गैस की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल एक मॉडर्निस्टिक लाइफस्टाइल जिस तरह का होता है उस टाइप का के इक्विपमेंट है यहाँ पर, चाहे वॉशर है, ड्रायर है, चाहे आपके अवन्स हैं, हर चीज लगी लगाई। ठीक है आप रेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को आपको मेंटेन करने का नहीं है। अभी हमारा ड्रायर खराब हो गया था तो लैंडलॉर्ड ने उसको ठीक करवाने की बजाय बाहर रख दिया, वो रिसाइकल हो गया और नया ड्रायर हमारा लग गया बैठे बिठाए। तो ये सारी चीजें भी आप सोचा करें, और ये भी देखा करें कि अगर आप यहाँ पर घर भी ले लेते हैं तो वो लोग जो घर ले बैठे हैं यहाँ पर, उनमें से भी बहुत लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं मॉर्गेज के चक्कर में, एंड देन देयर इज नो वे आउट फॉर देम। तो इंसान को ना अपने एग्जिस्टिंग हालात और वाकयात का बगौर जायजा लेते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए, और सोचें, खाली इस प्रेजेंट मोमेंट को ना देखें जिसमें आपके ऊपर थोड़ी सी तंगी मुश्किलात चल रही हैं। आगे आने वाले वक्त को देखें। मैं आपको बताऊं कि अभी जो मेरी ये जो वाइट कॉलर जॉब मिली है मुझे अपने प्रोफेशन में, इतनी मुश्किल थी ये इसको ग्रैस्प करना, एक इतनी उलझी हुई गुत्थी थी कि इसका मैं सिरा कहां से पकड़ूं मुझे समझ आके नहीं दे रहा था। लेकिन एक चीज मैं इस जॉब पर सीखा हूं कि स्टेप बाय स्टेप सब चीजें होती हैं। आप एक ही दिन में अगर आप सारी चीजें एनविजन कर लेंगे कि मुझे इतना सब कुछ जो है अपने दिमाग में स्टोर करना है, तो आप वहीं से हवास बाख्ता होकर उल्टी पलटी खाकर निकल जाएंगे। आपको बने रहना है, जो आपको अल्लाह ताला अता फरमाता है उसमें सब्र से इस्तकामत से काम करें, मेहनत करें, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखें, अपनी एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखें, तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल लगती थी ये जॉब शुरू के स्पेशली 2 महीने, बल्कि अभी वो 2 महीने ही चल रहे हैं। अभी तो मुझे 2 महीने होने में कुछ 1-2 हफ्ते बाकी है कि जॉब मैंने शुरू की थी। लेकिन अब जितना कुछ मैं सीख गया हूं डेली जाकर, वो मुझे पहले नहीं आता था। तो इसी तरीके से ये जो मुझे जॉब मिली है प्राइमरीली मुझे उस एक्सपीरियंस की बेसिस पर मिली है जो मैंने दुबई में गेन किया था, और वो एक्सपीरियंस गेन करना भी आसान नहीं था। डे इन एंड डे आउट मुझे काम करना था। लेकिन बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि जब आप एक मुश्किल दौर में से गुजरते हैं, लॉन्ग टर्म आपको आगे जाकर जिंदगी में कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होता है।
और ये मत सोचें कि बिजनेस ही सब कुछ है, आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेंगे। या जैसे मैंने पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल बना लिया था, बिलाल जफर शो, जिस पर अभी मेरे तकरीबन 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और उसके जरिए मैंने बहुत से बिजनेसेस भी किए, यूट्यूब से भी पैसा आता था, इवन अभी भी हमारा कनाडा से भी माशाल्लाह पैसा आता है, और बिलाल जफर शो से भी पैसा आता है। तो लेकिन इन इस सब के बावजूद ना, देयर डू कम टाइम्स इन योर लाइफ जब आपको लगता है कि आपको कभी जॉब भी करनी है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप अपने आप को इस जो जॉब एक चीज है ना, उससे टोटली निकाल के बस आप अपने आप को बिजनेसेस में डाल लेंगे या अपने सेल्फ सफिशिएंसी आप इख्तियार कर लेंगे। आपको कभी, जैसे अभी हम एक नए मुल्क में लैंड हुए, पाकिस्तान में तो ठीक है मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं थी, अब नए मुल्क में मैं कैसे आते साथ अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर लूं, कितने लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, कितना आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए, कितना कुछ होता है, तब आप जाकर सोच सकते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। और उसके बाद आपके पास राइट एक बिजनेस स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली किस जगह पर आप अपना स्टोर खोलें, आउटलेट खोलें तो वहां पर आपका सबसे ज्यादा चलेगा, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से। वो सारे आपको रिसर्च करनी है, होमवर्क करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इज द कैपिटल। तो आते साथ आप अपने साथ अगर सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड्स लेकर आए हुए हैं, दे आर ओनली गुड इनफ टू लेट यू सर्वाइव थ्रू द इनिशियल मंथ्स। आप कैसे ही अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, भले मेरे जैसा बंदा पहले 5-6 साल से उसने कोई जॉब नहीं की हुई थी और वो अपने बिजनेसेस कर रहा था और अपना जो है सेल्फ सफिशिएंट था, वो मुझे फिर करनी पड़ी जॉब। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो मुश्किल वक्त जो मैंने दुबई में गुजारा था, पहले 2 साल जो मैंने वहां पर काम किया था, उसी की बेसिस पर मुझे, या कह लें कि उस एक्सपीरियंस से जो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ या जो मेरी स्किल्स डेवलप हुई, तो मुझे वो यहाँ पर काम हुई आई और मुझे यहाँ पर जॉब मिली। इसी तरीके से आज ये जॉब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, स्पेशली अब तो इंसान में इतनी अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इंसान मोल्ड कर जाता है, वक्त के साथ साथ अडेप्ट कर जाता है। इतना मुश्किल बाद में वो चीजें नहीं लगती जितनी शुरू में लग रही होती है, लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल था मेरे लिए सुबह सुबह उठना और फिर इतना टाइम देना जॉब को कि बस वापस आया हूँ, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, सोया हूँ। मतलब एक तरह से जैसे मैंने दुबई में जो लाइफ गुजारी थी, वही अब मैं यहाँ पर भी वर्क के हिसाब से गुजारने लग पड़ा हूँ। लेकिन मैं आज को नहीं देख रहा, मैं आगे को देख रहा हूं। मैंने कोई हमेशा ये काम करते नहीं रहना यहाँ पे, मैंने कोई सारी जिंदगी इधर यही कुछ नहीं कर रहना। मैं ये देख रहा हूं कि मैं इस जॉब से फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल्स ले रहा हूं, मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्डअप कर रहा हूं जिसकी दुनिया भर में बहुत मांग है। अगर मैं कल को किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री में भी जाता हूं, जो विच इज पॉसिबिलिटी, अ वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी, मैं सोचता हूं इस तरह से कि इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि मैं जाऊंगा, तो मुझे वहां पर ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। और दुबई में जैसे मैं फर्स्ट टाइम गया था 2016 में, और उस वक्त मेरे पास दुबई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने एक बेसिक जो सैलरी से स्टार्ट किया था, दैट वाज 8,000 दिरहम एट दैट टाइम, दैट वाज लेटर अपग्रेडेड टू 10,000 दिरहम। लेकिन अब विद अ फैमिली 8-10 हजार, इवन 15 हजार में दुबई जैसे मुल्क में भी रहने का कोई फायदा नहीं है, कुछ बचत आपकी नहीं होती। तो कहने का मकसद है कि अब जो मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूं, तो जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स डेवलप हो रही हैं, तो मैं कोई ऐसे इंटरव्यूज नहीं दूंगा कि मुझे ऐसी बेसिक सी पे वहां पर मिले। वहां पर रहूंगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सैलरीज पर मैं वहां पर लगूंगा, या मैं अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकता हूं वहां पर जाकर, जो अभी भी मैं कर रहा हूं ऑनलाइन बहुत से तरह के बिजनेसेस, जैसे पाकिस्तान में मैं कर रहा था। तो वो चीजें चलती रहती है, लेकिन आपको जॉब की जरूरत कभी ना कभी पड़ती है। तो डोंट लुक एट इट कि आपको यार एक चक्की में आप पिस रहे हैं और आपका वक्त इस तरह से गुजरता जा रहा है। यार फारिग होकर इंसान के पास क्या, फरागत में कौन सी खुशी है? ठीक है, आप अपनी मर्जी से सो पाते हैं, अपनी मर्जी से घूम फिर पाते हैं, खा पी पाते हैं, लेकिन फिर आप सोचे ना, जब आप पाकिस्तान इंडिया में फारिग ही थे, एंड देन डे इन एंड डे आउट आप फारिग थे, और महीनों के और सालों के हिसाब से आप फारिग थे, तो क्या आप इमोशनली बहुत खुश थे? क्या आपकी जिसको बोलते हैं कि स्पिरिट बहुत हाई था आपका वहां पर? या उन लोगों से पूछ लें जिनके पास जरिया मुआश नहीं है लेकिन उनके पास वक्त है या फरागत है। तो ये चीज बहुत अहम होती है सोचना। खाली अपनी मुश्किलात को मत देखें,
अल्लाह ताला ने ये मैसेज दिया है। हम तो ख़ास तौर पे मुसलमान इस बात में बिलीव करते हैं कि कभी भी कोई मुश्किल है, अपने से नीचे वालों को आप देखें, आपको सुकून आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितना प्रिविलेज्ड बनाया है, आपको समझ आएगी। तो बाकी वही बात है कि कोई कितना भी अमीर हो जाए, फारिग वो बंदा भी नहीं बैठता, बल्कि वो बिजनेसमैन जिनको आप देखते हैं कि यार ये तो इनका अपना खुद का बिजनेस है एंड दे आर सेल्फ सफिशिएंट, वो भी फारिग नहीं बैठते, उनको भी फारिग बैठना अलाउड नहीं है, इन द सेंस कि फारिग बैठ जाएंगे तो बिजनेस बैठ जाएगा। काम से क्या आपने कतराना है कि यार मुझे डे इन एंड डे आउट काम करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। इंसान जिंदगी में मेहनत करने, इस दुनिया में मेहनत करने ही आया है। अगर आप काम नहीं करेंगे, एक नहीं तो दूसरी तरह की मेहनत करेंगे, और अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे, you either go like this in life or you go like this in life. There is nothing stagnant in your life. अगर आप मेहनत करेंगे, चाहे आप काम के हिसाब से कर रहे हैं या किसी भी और हिसाब से कर रहे हैं, आप ऐसे जाएंगे। और अगर आप बस फारिग बैठना पसंद करते हैं तो आप ऐसे नहीं रहेंगे, आप ऐसे जाएंगे। ये आपको लॉन्ग टर्म पता चलेगा कि किस किस हिसाब से आप ऐसे गए हैं। इवन आप अपने सेहत के हिसाब से भी ऐसे जाएंगे। आपकी बॉडी काम करने की आदी नहीं रहेगी, फारिग बैठने की आदी हो जाएगी, और आप चलने फिरने से भी आप चले जाएंगे। आप एक दफा जब आप रेलिवेंट नहीं रहेंगे, बदलते वक्त के साथ अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं करेंगे, आपको आज काम की जरूरत नहीं, हो सकता कल को करने की जरूरत पड़ जाए, उस वक्त आपको काम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए और आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं। अगर आपको कनाडा में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एक बंदा काम कर रहा है, पूरी फैमिली बैठकर उसको खा सकती है। तो दिस इज अ वेरी प्रिविलेज्ड पोजीशन माशाल्लाह। तो ये मत सोचें कि कनाडा आते हैं तो यहाँ पर बस आपको काम ही काम करना पड़ता है। यहाँ के काम की बेसिस पर आप कल को बहुत बेहतर जगह पर जा सकते हैं, बहुत बेहतर कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है, स्किल्स बिल्ड हो रही हैं, आपके मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर जॉब्स की वजह से। अगर आप ले ऑफ हो जाते हैं कभी तो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलता है, विच इज़ के आपको बैठे बिठाए हुकूमत पे करती है, अनलेस कि आपको कोई और जॉब मिल जाती है तब तक। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको सोचना चाहिए। तो आज आप थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजारेंगे, कल को आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो यही सोच लें अगर आपको और किसी तरह से सुकून नहीं मिल रहा, और सब्र आपको करना पड़ेगा। और अल्लाह ताला का ये मैसेज है, मुश्किल वक्त आए तो सब्र और नमाज से आप हिम्मत हासिल करें। तो यही मेरा मैसेज है खास तौर पे मुसलमानों के लिए। बाकी जो नॉन मुस्लिम्स सुन रहे हैं, सब्र तो वो भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली जस्ट कीप ट्राइंग हार्ड। और इंशाल्लाह ताला मुश्किल वक्त आता है, लेकिन इंसान की कैपेसिटी इतनी है कि वो उसके मुताबिक मोल्ड हो जाता है, फिर उसको वो मुश्किल मुश्किल लगती नहीं है। और फिर वक्त तो गुजरता ही जाता है, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट टाइम, कि वो गुजर जाता है और गुजरता है तो आगे इंशाल्लाह, अगर आज आप अपने आप को एक जगह पर सेट महसूस नहीं कर रहे, तो आगे आने वाले वक्त में मुमकिन है कि आप वहीं पर अपने आप को बेहतर महसूस करें, या वक्त आपको आपके मुकद्दर के हिसाब से कहीं ऐसी जगह पर ले जाए जहां आप बेहतर तरीके से इंटीग्रेट हो सकते हैं या सेट हो सकते हैं। जस्ट कीप गोइंग। द वन थिंग दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज सब्र करें, लगे रहें और ऑप्टिमिस्टिक रहें। होपफुली आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ समझ आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप कनाडा आ गए हैं तो जो आपके ऊपर मायूसी छाई हुई है वो किसी हद तक इंशाल्लाह जाती रहेगी। बाकी कनाडा में अगर आप आते हैं, जॉब आपको नहीं मिल रही, आपको अप्लाई करते रहना है। यहाँ पर अप्लाई करते साथ ही आपको उसी हफ्ते रिस्पॉन्स नहीं आता। मिनिमम वेट टाइम इंडीड पर भी जो मैंने देखा है, अगर मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, आई हेयर बैक फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एटलीस्ट 3 weeks लेटर। और मजीद आप अपने चांसेस एनहांस कर सकते हैं कनाडा में जॉब्स हासिल करने के, अगर आप खास तौर पे अपनी रेज्यूमे पर काम करते हैं और उसको कनेडियन स्टाइल बनाते हैं, कनेडियन फॉर्मेट रेज्यूमे बनाते हैं, आप कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाते हैं। जो मैंने रिसर्च से बहुत से लोगों से बात करके, बहुत से ग्रुप्स में अपनी रेज्यूमेज को शेयर करके, वहां पर प्रोफेशनल्स से इनपुट लेके और फिर उनको अपनी सीवी में इंटीग्रेट करके और अप्लाई करके फिर सक्सेस हासिल करके मैंने सीखा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे। तो अगर आप
उस सिलसिले में मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं उस सिलसिले में व्हाट्सएप पर। मैं थोड़ा वक्त लेता हूँ रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन इवेंचुअली आई डू, और फिर जिन लोगों ने बनवानी होती है उनको मैं बना देता हूँ। तो बस सब्र करें, लगे रहें, कोशिश करते रहें, और मेरी दुआ है कि दुनिया भर में आप कहीं भी हैं आप सक्सेसफुल हो। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इसके थ्रू आप सक्सेस दिलवा सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करके, अच्छा सा कमेंट करके, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।